हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास भैया टाइम कम बचा है। नवंबर का महीना खत्म, दिसंबर जनवरी, अब आपको केवल उतना ही पढ़ना है जितना सॉलिड हो, कितना आना ही आना है। बच्चे, आज की इस क्लास में 50 नंबर सीधा सीधा आपके फिक्स रहेंगे। क्यों? इसमें एमसीक्यू मैंने ऐड नहीं किए, वो मैं आपको अलग से कर पाऊंगा, बट जितना बता रहा हूँ बेटा 50 नंबर का, तो 40 नंबर आपके यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को अपनी बच्चा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना? जितने टॉपिक बता रहा हूँ केवल टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है? जितना मैंने बताया पूरी बुक का निचोड़ है, सीधा सीधा समझो मैंने क्या कहा। पूरी बुक का निचोड़ है बच्चा, इस पे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको इसी क्लास से मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं चलता हूँ, स्टार्टिंग करता हूँ। देखो ध्यान से बच्चा, मैं यदि रीडिंग पार्ट की आपसे बात करूं, ठीक है, ये आपकी 7 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स का बच्चा? 7 मार्क्स की आपकी रीडिंग पार्ट का सेक्शन होता है। अच्छा, होता क्या है? एक स्टेंजा दे के रखेगा, स्टेंजा ना कहेगा तो सीधा पैसेज कहूँ, एक पैसेज दे के रखेगा आपको। पैसेज में आपके 3 क्वेश्चन होंगे बच्चा। कितने क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे, जो आपके 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी 2 into 3। बच्चा कितने बन गए आपके? 6 मार्क्स बन गए। कितने मार्क्स बन गए बेटा? 6 मार्क्स बन गए। बात क्लियर है? एक आपका क्या रहेगा बच्चा इस पे? वोकैबुलरी रहेगी। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? एक रहेगा कुछ उसी से पैसे से निकाल लेगा एक वर्ड, एक आप कहेगा इसका सिनोनिम बता दो, इसका मीन्स बता दो, इसका एंटोनिम बता दो, कुछ ऐसा पूछ लेगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से सीधा सीधा आपके 6 नंबर तो क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको बेटा परेशान नहीं होना है। क्या मैंने कहा? इसमें आपको परेशान नहीं होना है, सीधा आपके 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 5 पैसेज मैं करवा दूंगा, केवल प्रैक्टिस करनी है। कोई फिक्स पैसेज नहीं है कि आपको कोई बता दे, कोई नहीं बताएगा कि ये पैसेज आएगा, बट हाँ, नॉर्मल सा सॉल्व करने का तरीका पता चल जाएगा, तो आपको ये सिंपल सा तरीके से आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, लेटर की मैं बात करूं बेटा, 4 नंबर का आपका लेटर आता है। लेटर कौन कौन से आएंगे? अभी मैं हट जाऊंगा, आराम से स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैंने क्या कहा? अभी मैं हट जाऊंगा बच्चे, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। चलो देखते हैं। पहला लेटर और एप्लीकेशन दोनों मिक्स है इस पे। कौन सा आएगा? टू ग्रांट यू योर 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, यानी आपकी बहन की शादी है, 5 दिन की आपको छुट्टी चाहिए। हाँ, इसका आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा कौन सा है बेटा? इसमें दूसरे की बात करूं आपसे, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, यानी प्रिंसिपल को दे देगा कि भी आपको क्या करना है, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र, जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं? फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। ये लेटर के पार्ट में नहीं आएगा बेटा, एप्लीकेशन पे। बात क्लियर हो गई? अगले की यदि मैं बात करूं आपसे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर इन योर स्कूल, यानी आपके कॉलेज में पानी की कमी है। किसकी कमी है बच्चे? पानी की कमी। उसके लिए आपको क्या देना है? अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे देना है। उसके बाद अगले की मैं बात करूं बेटा, उसी का ऑप्शनल है ये, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स क्लासेस। हाँ, यानी खेल के बारे में बात कर रहे हैं वो। बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ पर जहाँ वाटर का लिखेंगे वहां पर आपको गेम्स के बारे में लिख देना है। इतने बेटा आपको पढ़ने हैं। मैंने क्या कहा? इतना पढ़ना है। मैं हटा जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। चलो, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा बेटा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आर्टिकल की तरफ बेटा। 6 मार्क्स का आपका आर्टिकल आएगा। कौन कौन सा पढ़ना है आपको? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, ए विजिट टू अ जू होगा बेटा। क्या होगा यहाँ पर? ए विजिट टू अ जू। बात समझ में आ गई? यहाँ पर ए लगा देना आप अलग से, ए विजिट टू अ जू अ बर्थडे पार्टी। अच्छा, जो नया मॉडल आया है इसमें कुछ चेंजमेंट आए हैं इस बार थोड़ा सा, तो हैरान नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना कि अरे कुछ नया आ गया क्या। सारा वही है, चैप्टर का ही, बाहर से नहीं है। इसमें क्या होगा बेटा? आपको सपोज करो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स दे दिया। हाँ, एग्जाम में आपकी क्या जाएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। इसको पढ़ लेना है। अब आपको उसमें क्या करेगा बेटा? जैसे आप पहले वो लिखते थे आर्टिकल, आर्टिकल नॉर्मल लिखा जाता था, ठीक है ना? ऐसे लिखते थे आप। क्या लिखते थे? ऐसे। ऐसे में हेडिंग वाइज लिखना रहता था। तो अब इसने क्या किया है इस बार यूपी बोर्ड ने बेटा, हेडिंग बनाने को कह दिया है। अब हेडिंग वो बना के देगा आपको। सपोज करो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स में है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, हमारी बॉडी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गेम्स का। आउटडोर गेम्स हो सकते हैं, इंडोर्स, बट बेसिकली जो आता है एग्जाम में बेटा, वो आउटडोर गेम्स के बारे पे आएगा। किसके बारे पे आएगा बेटा? आउटडोर गेम्स के बारे पे आएगा।
बात क्लियर हो गई। आउटडोर क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, सारी चीजें पहले से बना के देगा। हालांकि इसमें कंक्लूजन वगैरह नहीं लिखना होता है। तो 4 आपको पढ़ने हैं, 4 पे आपको कोई ना कोई मिल जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, विजिट टू अ जू, अ बर्थडे पार्टी। इतना नोट डाउन करो बेटा पहले आप, ठीक है ना? इतना आपको तैयार करना है। अच्छा, अब मैं यदि आगे बढ़ूं बेटा थोड़ा सा, तो ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं। नरेशन आएगा बेटा आपका 2 मार्क्स का, वॉइस आएगा आपका 2 मार्क्स का, पंक्चुएशन आएगा आपका 2 मार्क्स का। हाँ, क्या कहा मैंने? ग्रामर पे नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन डायरेक्ट सॉल्व करने को, एमसीक्यू नहीं रहेगा। हाँ, अलग से रहेगा, 2-2 मार्क्स का। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हाँ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये बेटा आपका 4 मार्क्स का आएगा। इसकी एक क्लास करवा दूंगा, इसकी 2-3 क्लासेस करवा दूंगा। मैं इतना ट्राई करूंगा कि जो मैं करवा के यहाँ से भेजूं बच्चा आपके एग्जाम में डायरेक्ट हो। क्या कहा मैंने? जो मैं यहाँ से करवा के भेजूंगा, तो इनकी मैं क्लासेस आपको अलग से करवा दूंगा, इसके लिए आप परेशान मत हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, प्रोज की बात करते हैं। प्रोज में बेटा क्या होता है, आपके इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। क्या कहा मैंने? 2 शॉर्ट रहेंगे बेटा, और आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो शॉर्ट होगा बेटा आपका 3 मार्क्स का एक होगा, 3 इंटू 2 6 होगा। यहाँ पर आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी 10 मार्क्स का यहाँ से आपका बनता है। कौन कौन सा पढ़ना है बेटा? अ लेटर टू गॉड चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। क्या कहा मैंने? अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ग्लिम्पसेस इंडिया। हाँ, अब इसमें देखो, लॉन्ग आंसर जो आपको मिलेगा बेटा, ये मिलेगा आपको इसका, किसका? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। लॉन्ग आंसर जो आपको मिलेगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मिल जाएगा। तो इसको चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लेना। अच्छा, किसी किसी को लॉन्ग आंसर डर लगता है, मान लो ना आया, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, सीधा टेक्निक है बेटा। स्टार्टिंग के 5 आंसर शॉर्ट वाले एक साथ लिख देना है, आपका बन जाएगा। 25-25 वर्ड के होंगे, 120 वर्ड हो जाएंगे आपके। स्टार्टिंग के 5 बिना लाइन छोड़े लिख दोगे, पूरे में पूरे तुमको नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो इन 3 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, अच्छे से नोट डाउन कर लो, देन हम लोग आगे चलें बेटा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, यहाँ पर पोएट्री का है, क्या बोला है? 4 मार्क्स का आता है बेटा। राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोयम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखी है, जो आपके एग्जाम पे लिख के आएगी, जो आपके डू नॉट इन योर पेपर, यानी जो आपके एग्जाम पेपर पे ना हो। क्या कहा मैंने? जो आपके बच्चे एग्जाम पेपर पे ना हो, तो एक आपको पोयम प्रिस्क्राइब करनी होगी, उसका मीन्स लिखना होगा। बात समझ में आ गई? सीधा सा। अच्छा, 2 पोयम आप तैयार कर लीजिए, 2 तैयार कर लीजिए, एक आएगी तो एक आपको मिल जाएगी, सिंपल सा है। फायर एंड आइस तैयार कर लो, ए टाइगर इन द जू की तैयार कर लो, जो आपको सरल लगे तैयार कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा। सेंट्रल आइडिया आपको कौन कौन से पढ़ने हैं बेटा? डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू। इन 3 सेंट्रल आइडिया को यदि आप पढ़ लेंगे बेटा, तो फिक्स है 2 आपको यहाँ से मिल जाए। इसलिए मैंने कहा 2 सेंट्रल आइडिया आपको इस क्लास से 100% डायरेक्ट मिल जाए, इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। अब आगे बढ़े थोड़ा सा यदि हम लोग। अच्छा बेटा, सप्लीमेंट्री में चलते हैं। सप्लीमेंट्री में क्या है आपका? द नेकलेस, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, भूली। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा? एक आपका शॉर्ट आता है। क्या कहा मैंने? एक शॉर्ट आएगा बच्चे आपका, और एक ही आपका लॉन्ग आएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा कि 2 देगा, 2 में एक करना होगा, 2 इन 1, 2 इन 1, यानी 2 में आपको एक करना रहेगा। बात समझ में आ गई बच्चे? 2 इन 1, 2 में आपको एक सॉल्व करना है। अच्छा, लॉन्ग आंसर जो बच्चे आपका आएगा, वो भोली चैप्टर का आएगा। किसका? लॉन्ग आंसर जो होगा आपको, वो आपका भोली चैप्टर का होगा। इस बात को अभी से नोट डाउन कर लेना। क्या कहा मैंने? एक लॉन्ग आंसर आपको मिलेगा भोली का, 5 स्टार्टिंग के शॉर्ट तैयार कर लो, या कोई लॉन्ग तैयार कर लो, बट 5 स्टार्टिंग के शॉर्ट अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपको बेहतर रहेगा। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड थोड़ा सा रुकना बेटा आप लोग, 1 सेकंड। अच्छा, थोड़ा सा कुछ छूट रहा है आप लोगों का, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं? अच्छा, इसके बाद आपका सप्लीमेंट्री में और आएगा एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से। वो कौन सा क्वेश्चन होगा बेटा? आपको कोई एक चैप्टर दे देगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कितने मार्क्स का बेटा? 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। आपसे कोई एक चैप्टर का नाम दे देगा, बोल देगा इसको आप ब्रीफ में अपने लैंग्वेज में 30 से 40 वर्ड में समझा दीजिए। हाँ, उसके लिए आपको
फुटप्रिंट्स हो गया, नेकलेस चैप्टर हो गया, भोली, 2-3 चैप्टर आपको पढ़ लेना है। उन्हीं से आपको मिल जाएगा, इन्हीं तीनों से ही। ये आपसे पूछ लेगा इसको ब्रीफ में समझा दीजिए, इसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा-सा आप वो कर दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए 30 से 40 वर्ड में, ज़्यादा नहीं। तो आप उसको कर दीजिएगा, ठीक है? तो ओवरऑल इतना है। ये वाला भी आपका फिक्स है, अच्छे से तैयार कर लेना बच्चे। और लॉन्ग तो मैंने बता ही दिया आपको। अब मैं सीधी बात करूँ बेटा, मैंने 50 कहा है, तो 40 मार्क्स जितना मैं बता रहा हूँ, 40 मार्क्स तुम्हारे इसी क्लास से फिक्स हैं। अब मैं लास्ट टाइम फिर बोल रहा हूँ, कितने? 40 मार्क्स आपके फिक्स हैं। बात क्लियर हो गई? अच्छा, थैंक यू। आपने वीडियो देखा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक लाइक एक शेयर करना बच्चे। जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो जो ये इस क्लास में पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, डिट्टो आपको आपके एग्जाम पे मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी कर रहा हूँ। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया है। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।